मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह हुआ है और इस दीक्षांत समारोह में भी जो भावनाएं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल ने व्यक्त की कि छात्राएं आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें भी झलक वही देखने को मिली। छात्राओं की संख्या इसमें भी ज़्यादा रही और छात्राएं बाजी मार रही हैं। कभी केवल चूल्हे चौके तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब घर के आंगन से बाहर निकल रही हैं और जता रही हैं कि हम भी पुरुषों से कम नहीं हैं, पुरुषों के समान सभी कार्यों में अव्वल हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या सामरिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं बाजी मार रही हैं और सभी में यही जता रही हैं कि जो हमारे शास्त्रों और पुराणों ने हजारों साल पहले ही लिख दिया था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। हमारी भारत भूमि धन्य है कि जो महिलाओं का सम्मान करती हैं और महिलाओं को विशेष रूप से एक पूजा करती हैं। विशेष रूप से शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सर्वे भवन्तु पूजिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। और आज के दीक्षांत समारोह में सभी अपने लिए ही नहीं, सभी के लिए जिए, सभी के लिए कुछ न कुछ करें, ऐसी ही कल्पना, ऐसी ही जो संकल्पना, ऐसा ही संकल्प सभी के मन में आज भावनाएं जागृत कर रहा है। आइए हम भी संकल्प लेते हैं कि हम किसी न किसी रूप में समाज का, परिवार का, राष्ट्र का और पूरे विश्व का हम उत्तरोत्तर विकास में भागीदारी निभाएं। कैसा रहा ये दीक्षांत समारोह और क्या कहा माननीय राज्यपाल महोदय ने, माननीय कुलपति महोदय ने और यहाँ जो दीक्षार्थी, जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने। और श्रीफल भेंट कर तथा शॉल एवं ओपरना उड़ाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। महोदया से पुनः अनुरोध है कि वे समारोह की विशिष्ट अतिथि सभी खड़े होकर मंच का अनुसरण करें। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित ध्यान से सुने। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करे तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह की शुभारंभ की घोषणा करता हूँ एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। अनुमति से विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ। एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, समस्त डीन्स, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, गणमान्य अधिकारीगण और अतिथिगण, दीक्षा प्राप्त कर रही हैं छात्र छात्राओं, उनके सम्मानित अभिभावक करती हूँ। जहाँ के सर्वोच्च विद्याकुल के कुलपति के रूप में मुझे ये प्रतिवेदन सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं कि ये विश्वविद्यालय 6 दशकों की गौरवपूर्ण यात्रा पूरी कर चुकी है तथा देश प्रदेश के अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में ये विश्वविद्यालय स्थापित है। शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार और अनेक कार्यक्रम के माध्यम से ये लगातार प्रगति के पथ पर के विधि संकाय के प्रोफेसर आनंद पालीवाल को नेशनल लॉ कमीशन के सदस्य के रूप में मनोनयन हुआ है और तथा वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन संकाय के प्रोफेसर मंजू बागमार हाल ही में संपन्न हुई राजस्थान विधानसभा चुनाव विधायक निर्वाचित हुई है। माननीय कुलाधिपति के कुशल मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से विश्वविद्यालय लगातार योजनाबद्ध विकास और विस्तार के लिए मुझे ये अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि हाल ही में माननीय के विश्वविद्यालय के विस्तार परिसर नॉर्थ कैंपस बिलोता का लोकार्पण हुआ है। माननीय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि बिलोता में प्रथम वर्ष 100 छात्राएं अध्ययनरत है और जल्दी ही अन्य संकाय और विषय भी संचालित किया जाएंगे। तो ये अवगत कराते हुए गर्व की अनुभूति हो रहा है कि हाल ही में हमारे विश्वविद्यालय में NAAC मूल्यांकन का 3रा राउंड संपन्न हुआ है। ये प्रक्रिया 9 साल बाद संपन्न हुई है। विश्वविद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयास और हमने NAAC में मूल्यांकन का तेज गति से भावी विकास की पात्रता भी सुनिश्चित होती है और भारत सरकार के योजना मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसमें A ग्रेड होना अनिवार्य है और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय इस योजना से लाभान्वित होने के लिए सभी प्रयास किसी भी विश्वविद्यालय की शिक्षा, टीचिंग और रिसर्च क्षेत्र में तब तक लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों आयोजित ना हो। मैं निवेदन करता हूं कि हम शीघ्र टीचिंग और नॉन टीचिंग कैडर में खाली पदों पर भर्तियां करने जा रही हैं, जिसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसी के साथ सेवारत शिक्षकों को भी हमको आगे कैश के माध्यम से पदोन्नति करने जा रहे हैं। माननीय की और समस्त पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अनुरूप डिजाइन किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के समस्त ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर सेमिस्टर सिस्टम के साथ सिलेबस के अनुरूप अध्ययन भी जारी है और विश्वविद्यालय अपने आधारभूत रचनात्मक विकास
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की शिक्षा में कार्यरत है और विश्वविद्यालय के विगत तीनों नैक राउंड में बहुमंजिले प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके विविध तलों पर कुलपति सचिवालय, वृत्त नियंत्रक कार्यालय, SC/ST सेल, डीन रिसर्च ऑफिस सभी कार्यालय रहेंगे। बैक लाइट आ रही है, बैक लाइट तो आएगा लगा LCD बंद करा दे, दीपाली चित्तौड़ा, काटनी पड़ेगी ना भैया। दीपिका माली, वो दीपिका माली का लंदन डाला है। नाम क्यों नहीं बोल रहा है? मेहता, लेखराज मीना, नहीं खेला कि वहाँ नहीं गया। मुकेश कुमार, नेहा सोनगरा, दीप जैन, राम सीमा अग्रवाल, रितिका, साक्षी चौड़िया, श्वेता छाजे, श्याम सुंदर पालीवाल, सुरेश चंद माली, कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान। पंकज कुमार बालावत, सत्येंद्र यादव, संजय पवार,
महिला अंजलि चौहान, पूजा श्रोत्रिय, शर्मा, धनवंतरी प्रकाश त्रिपाठी, आनंद शर्मा, जमुना कुमारी राव, कमलचंद सालवी, वर्मा, नजमा खातून, पूजा शर्मा, पूनम जोशी, सर सालवी, राधेश्याम गमेती, राजावत मनीषा, रीमा माली, शालिनी पुरोहित, कंवर, सुरेश पवार भावरिया, वेंकटेश शर्मा, 어제 선물 거야. 그냥 보내 그래 무조건 해. चंद्रा रोहित, चंद्रेश चौहान, कुमारी, जाट, हीना खान, सैनी, नूरजहां बानो,
प्रेम शंकर मीणा, पुष्पा कोठारी, रजनी जोशी, पालीवाल, विनोद कुमार, धन्यवाद श्रीमान। देश रत्न म्यूजिक वोकल इंट्रोडक्शन। MA 1 MA Political Science नलिनी राजेश राठौर। साइकोलॉजी जानवी हर्षावत। MA Public Administration दामिनी पूर्विया। MA Public Administration कैलाश चंद्र अहीर। भगवान सेठिया। राष्ट्रीय राठौर। दीप्ति दवे। उर्दू लिटरेचर राहिला नाथ। सुमित जैन। साबुतवाला। इन्हें मेहता जगन्नाथ सिंह स्पॉन्सर स्टेट प्राइज मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है।
मानसी व्यास, जैन, श्वेता बंसल, शिखा कोठारी, पूजा मिनारिया, इन्हें सीबी जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल उनकी प्रगति में उनके शिष्यों द्वारा स्थापित स्टूडेंट वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। एमकॉम दीपिका जोशी सीबी मेमोरियल स्पॉन्सर्ड मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। अपूर्वा माथुर, इन्हें भी सीबी मेमोरियल स्पॉन्सर्ड मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। एमकॉम बीबी एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कुंवर चुंडावर, विजय श्रीमानी मेमोरियल गोल्ड मेडल तथा सीबी मेमोरियल स्पॉन्सर्ड मेडल सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन वेदांशी शर्मा, इन्हें भी लेट प्रोफेसर विजय श्रीमानी मेमोरियल गोल्ड मेडल तथा मेमोरियल स्पॉन्सर्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। दिव्या मेहता, इन्हें सीबी मेमोरियल स्पॉन्सर्ड मेडल और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है। माधुरी मंडवानी, रेखा पालीवाल, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हेमा चौधरी, एमएससी केमिस्ट्री आयुषी गोजक, एमएससी अनुभूति शर्मा, एमएससी जियोलॉजी अनुष्का चुंडावत, इन्हें प्रोफेसर आरके श्रीवास्तव अवार्ड स्पॉन्सर्ड साथ में विजय सिंह देवपुरा मेमोरियल अवार्ड भी प्रदान किया जा रहा है। आईटी अश्विनी सोनी, एमएससी मैथमेटिक्स रंभा सिरवी, इन्हें पीसी राका गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जा रहा है।
MSc मैथमेटिक्स नसरीन नीलगर, माइक्रोबायोलॉजी नफीस अहमद, फिजिक्स दिव्या पालीवाल, शिवानी गर्ग, मानसी व्यास, धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय, अतिथि महोदय। यह बहुमंजिला प्रशासनिक भवन 470 लाख रुपए की लागत से निर्मित होगा और इस भवन में कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय स्थित होंगे। धन्यवाद। माननीय से पुनः निवेदन है कि वे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा कमलों द्वारा संपन्न करें। ₹540 लाख रुपयों की लागत से निर्मित इस भवन में करीब 500 विद्यार्थी एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। सदन तालियों से गुंजायमान। मंच पर उपस्थित गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलपति प्रोफेसर RS दुबे जी, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्र जी, डायरेक्टर जनरल जेल सावंत जी यहाँ उपस्थित हैं। डायरेक्टर जनरल जेल सावंत जी यहाँ उपस्थित हैं। छायाकार दीक्षा समारोह के इस पावन अवसर पर मैं पदक और डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षा वह समय होता है जब सीखे हुए ज्ञान और अर्जित शिक्षा का हम राष्ट्र और समाज के विकास में उपयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। हम कहते हैं आज कन्वोकेशन डे है। कन्वोकेशन अंग्रेजी शब्द है। पश्चिमी सभ्यता में यह डिग्री प्रदान करने के सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, पर भारतीय शिक्षा पद्धति संस्कार निर्माण से जुड़ी है। यहां आज यह जो दीक्षांत समारोह हो रहा है वह डिग्री प्रदान करने की औपचारिकता भर नहीं है। दीक्षांत का अर्थ है नव जीवन की शुरुआत। दीक्षांत यानी समावर्तन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत प्राचीन काल में आचार्य जातकों को उपदेश देकर शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद आगे के जीवन के दायित्वों के बारे में बताते थे। आचार्य विद्यार्थियों को तब सफलतापूर्वक जीने के मंत्र अपने शिष्यों को देते थे। समावर्तन का अर्थ है संस्कारित होकर जीवन में फिर से लौटना। यहाँ आया उपनिषद का अर्थ ही होता है निकट बैठना। उपनिषद गुरु शिष्यों को निकट बैठाकर ज्ञान दिया करते थे। शिक्षावल्ली खंड के 11वें सूत्र में बताया गया है कि आचार्य स्नातक होने पर विद्यार्थी को भावी जीवन जीने के लिए आचार व्यवहार समझाते थे। वह विद्यार्थियों से अपेक्षा करते थे कि वह सत्य बोले, धर्म के मार्ग पर चले, सत्यम धर्मम चले, स्वाध्याय करे, उसमें आलस न करे,
धर्म यानी कर्तव्य के मार्ग पर कल्याणकारी कार्यों को करने से कभी विमुख नहीं हो। मैं कुल सचिव श्री विनय पाठक से अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के समस्त डीन्स, डायरेक्टर्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा नहीं, बहुत डिसिप्लिन है ढाका साहब भी, सभी लोग मिलके उतार दो मत खींचो यार। तो अंदर थोड़ी प्रोसेसिंग में तो ये सभी सारथी की भूमिका में हैं। कभी सारथी की भूमिका भगवान श्री कृष्ण अदा करते थे, महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे। आज ये सब विविध रूपों में सारथी बने हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की तरह ये भी कर्म क्षेत्र में डटे हुए हैं। सुखड़ा विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह हुआ है और उसमें सभी उपाधि धारक जो हैं उनको उपाधियां मिली हैं और विशेष रूप से सबके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है। कोई एकल आया है तो कोई परिवार के साथ में आया है और सभी यहाँ पर आकर बहुत ही खुश हुए हैं। यहाँ पर हल्दीघाटी क्षेत्र से आए हैं श्वेता जी छाजेड़, आप बताएं आज क्या उपाधि मिली है आपको और कितनी खुशी हुई है आपको? मैंने पीएचडी बॉटनी में डॉक्टर आशा अरोड़ा मैम के अंडर कंप्लीट करी है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने शादी के बाद अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है, तो मेरे मम्मी पापा और मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड सब ने बहुत सपोर्ट किया है इसमें। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप बताओ कितनी खुशी हो रही है? विशेष करके सासू जी को बहुत खुशी होती है जब बहू को कोई न कोई सम्मान मिलता है, उपाधि मिलती है। क्या कहना है? हमारी पुत्रवधू को इतनी मेहनत करके और इतनी पीएचडी की डिग्री मिली, इसलिए हम सबको बहुत खुशी हो रही है। आप बताओ। हमारे पुत्रवधू को जो इतने प्रयास किया, साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है और बाद में उन्होंने पीएचडी की, बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। पूरे परिवार में एक नाम रोशन करेंगे, इसी आशा विश्वास के लिए धन्यवाद। शांतिलाल जी कागरेचा हैं, हल्दीघाटी कमनौर में सरपंच भी रह चुके हैं और काफी समाज सेवक हैं। हमारे साथ में केशव जी छाजेड़ हैं। बहुत ही एक कृषि के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप बताएं किस तरह की खुशी होती है जब ये ऐसा समय आता है? बहुत खुशी महसूस हो रही है जी। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से खेमपुर के सरकारी विद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात जी और इस विश्वविद्यालय से एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल किया, तब भी बहुत खुशी हुई। और आज डॉक्टरेट की उपाधि मिली है माननीय राज्यपाल महोदय से, तो निश्चित रूप से बहुत ही हमारे परिवार को बहुत खुशी का महसूस हो रही है। और इसके ससुराल में उन्होंने भी इस पढ़ाई के महत्व को व्यायसा ने ब्यांसा ने समझा और पूरा सहयोग दिया। और डॉक्टर साहब प्रियांश जी ने भी पूरा इसमें सहयोग किया, उसी से ये आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। और बेटी को जब कोई सफलता मिलती है तो माता के मन में
तो अत्यंत प्रसन्नता होती है। आप बताएं क्या कहना है आपका? मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसने बहुत मेहनत करी और इसने शायद पीएचडी के बाद ही पंचवर्षीय योजना अलग से शुरू कर दी, 2 बच्चे, शादी, उसके बाद इसने इतनी मेहनत करी, इसलिए मेरे को बहुत 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 खुशी हो रही है। और सबको बहुत बहुत, इसके सास ससुर ने भी बहुत सपोर्ट किया और उनकी इजाज़त से हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता भी रमण करते हैं और वो परिवार बहुत ही आह्लादित होता है और सुखमय हो जाता है। इसके लिए पूरे परिवार का सहयोग जरूरी है और विशेष करके पति जी का सहयोग तो बहुत ही जरूरी रहता है। डॉक्टर साहब, आप बताएं किस तरह की खुशी है आज? जी बताएं। हम काफ़ी खुश हैं और मेहनत तो हमारी बिल्कुल नहीं थी जी, हमने तो और काम बढ़ा दिया था। तो सब इनके मेहनत, दृढ़ निश्चय और संकल्प का परिणाम है। 2 बच्चों के साथ डिग्री करना और दूसरे भी बहुत सारे, मैं भी बहुत सारे समय बाहर रहता हूँ, तो ये सब के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्होंने किया और हम काफ़ी खुश हैं और आगे इनको बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सभी का सहयोग मिलता है तो भाइयों का सहयोग भी बहुत ही आनंदित करता है और सफलता भाइयों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं। आप बताएं किस तरह की खुशी हो रही है आज? मैं बहुत खुश हूँ और इसका जो विषय है बायोटेक्नोलॉजी, तो उसको लेकर मैं ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि इस तरह का विषय और सामान्यतः जो इसका सब्जेक्ट रहा है पीएचडी में, तो बहुत कम लोग कर पाते हैं और मैं खुश इसलिए हूँ कि इसने कर दिखाया ये। और आज माननीय राज्यपाल के हाथों डिग्री मिली है, तो और ज़्यादा खुशी हुई है इसको लेकर। और मैं यही आशा और विश्वास करता हूँ कि अपनी डिग्री का और जो राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी है उसी हिसाब से ही आगे काम करे, अपने रिसर्च में और आगे काम करे और भारत का नाम रोशन करे। मेरा नाम निर्वी छाजेड़ है और इसका नित्या छाजेड़ है। आज हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बुआ को पीएचडी की डिग्री मिली है। हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी बड़े होकर ऐसा सम्मान मिले। बहुत खुशी हो रही है। हाँ, हाँ। मेरा नाम पूनम कौशल है और मुझे सोशल साइंस में मिली है पीएचडी की डिग्री। जी बताएं कैसे, क्या नाम है और आपका मिली है? मेरा नाम डॉक्टर संजीव मीना है और मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। मैंने बॉटनी में मेरा शोध कार्य कंप्लीट किया है। उस उपलक्ष्य में मुझे गवर्नर द्वारा आज ये डिग्री मिली है। मेरी वाइफ है, ये मेरा भाई है। वाह। मेरा नाम प्रिया मीना है और मैंने पीएचडी की है। अभी मुझे डिग्री मिली है यहाँ से। मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने प्रोफेसर कल्पना जैन मैम के अंडर में मेरी पीएचडी कंप्लीट की है। मेरा नाम अंजलि चौहान है, मैं जयपुर से हूँ और मेरी पीएचडी यहाँ सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से है। मेरी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जो था वो 2016 से था। इस बीच कोविड भी आया, मेरा काम बहुत पोस्टपोन हुआ, लेकिन उन सब भी सारी चीज़ों को पार करते हुए मैंने जब आज डिग्री हाथ में ली ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसको आपको शब्दों में बता नहीं सकती। मेरा नाम शिल्पी कुमावत है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने इसमें पीएचडी करी है। मेरा स्मार्ट क्लास का मेरा टॉपिक था और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी जो मेहनत है वो आज मेरी सफल हुई है। मेरे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। तो मुझे गोल्ड मेडल मिला है बैचलर ऑफ वोकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग में। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स और बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ मैं। MBA के अंदर मुझे डिग्री मिला है। ये मेरा सेकंड गोल्ड मेडल है। पहले एक बार BBA में मिल चुका है। 2 साल पहले जब इंटरनेट कॉन्वोकेशन हुआ था तब BBA में प्राप्त किया था। अभी दूसरी बार MBA वापस से प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक धारक हूँ और बहुत खुशी हुई। यही मानती हूँ कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत रंग लाती है। क्या नाम है? मेरा नाम आमिना साबुन वाला है। मेरे समाज में मेरी बेटी ने आमिना साबुन वाला ने BBA और MBA दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट बनी है। हमारे बोरा समाज का नाम किया है और हमारे माता पिता को बहुत खुशी है हमारे बच्चे। जी बताएं। मेरा नाम नैना पुरवाल है। मैं कंप्यूटर साइंस से पीएचडी करी है मैंने।
सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। मेरे गाइड हैं प्रोफेसर M.K. जैन साहब और अविनाश पवार सर। इन दोनों के नेतृत्व में मैंने एक अच्छा शोध पत्र पब्लिश किया है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 8.66 है, SCI Q1 क्वार्टरली जर्नल। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नजमा खातून और आज मुझे राजनीति विज्ञान में मैंने शोध कार्य किया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, भारत अफगानिस्तान रिलेशनशिप आफ्टर 2004। तो कितनी खुशी हो रही है? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये खुशी मतलब ये एक तरह से 6 साल की तपस्या थी। 6 साल की तपस्या के बाद ये जो है ना गर्व महसूस करने वाला ये जो क्षण है, जिसमें माननीय राज्यपाल जी के हाथों ये जो डिग्री प्राप्त हुई है, ये अविस्मरणीय पल था और बहुत प्राउड फील करवाने वाला पल था। वाह, बताओ क्या नाम है और किस में मिला है आपको? डॉक्टर पूजा राव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से मिला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि 5 साल की जर्नी है और एक विमेन के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो एक लड़की होती है जब वो पढ़ाई कर रही होती है, फिर उसकी शादी हो जाती है और PhD की एक ऐसी जर्नी है जो इन सभी दौराओं से गुजर के फिर आपके नाम के डॉक्टर लगता है। तो जैसे सभी की होती है, मेरी भी उसी में से एक कहानी है। मैं पहले मिस पूजा राव थी, फिर हमारी शादी हुई, फिर बच्चे हो गए, उसके बाद अब मैं डॉक्टर बनी हूँ। लेकिन बहुत प्राउड की बात है और ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल है कि शादी या बच्चा होने से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आप बहुत सपने देख सकते हो और हर एक सपने को पूरा कर सकते हो। थैंक यू। क्या नाम है और क्या आनंद आ रहा है आपको? किसमें डिग्री मिली है आपको, बताओ। मेरा नाम भव्या जैन है और MA संस्कृत डिपार्टमेंट से गोल्ड मेडल हुआ है। और कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी। ये तो मम्मी डैडी से पूछो। हाँ बताओ। बहुत खुशी हो रही है मेरे को, मेरी बिटिया के गोल्ड मेडल मिलने पर। हाँ आप बताओ। बहुत खुशी हो रही है पढ़ने में, बहुत खुशी हो रही है। हमारा दोस्त है इस मुकाम पे पहुँचा। हाँ बस जी, मेरा नाम विरमाराम है। मैं सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के मानविकी संकाय से हिंदी से PhD। और ये दीक्षांत समारोह 31वां दीक्षांत समारोह बहुत ही गौरवपूर्ण हुआ और ये डिग्री हमारे जीवन की शिक्षा विभाग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण डिग्री है, शिक्षा विभाग की सर्वोच्च डिग्री है। पूरे विश्वविद्यालय परिवार का इस समय हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम जीनत आबिदीन है। 31वें दीक्षांत समारोह में मुझे दीक्षांत की डिग्री मिली है PhD की और मेरा शोध विषय हिंदी आलोचना के विकास में महिला आलोचकों का होता है। मेरा नाम भोमाराम चौधरी, बाड़मेर से, और मैं हिंदी विभाग से डॉक्टर आशीष सिसोदिया के निर्देशन में शोध कार्य पूर्ण किया और रविंद्र कालिया के कथा साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन पर मुझे इस 31वें दीक्षांत समारोह में PhD की डिग्री प्रदान की गई है। कितनी खुशी हो रही है और आपका नाम और किसमें आपने वोट लिया है वो बताएं। मेरा नाम मानसी व्यास है, मैं प्रॉपर पाली से हूँ और मुझे गोल्ड मेडल मिला है MBA E-कॉमर्स में, E-बिजनेस में। और ये है मेरे फादर जो अभी रिसीव करने आए हैं साथ में। बहुत खुशी होती है बच्चे जब अचीवमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। हाँ, और आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करें और अपना नाम रोशन करें, साथ में परिवार का भी रोशन होता है, देश का भी होता है। और बच्चे जब इस तरह से कुछ अचीवमेंट करते हैं तो परिवार के लिए बड़ा दिन होता है। और ये मेरे बच्चे मैं चाहूँगी ऐसी तरक्की करे बच्चे। मेरे बच्चे ऐसी तरक्की करे, बस यही चाहती हूँ मैं। और लड़कियाँ सबसे ज़्यादा आगे रहे। बताओ। मेरा नाम भूमिका जैन है और मुझे MCA में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। मैं MCA जो था और BCA दोनों ही इसी कॉलेज से करी है मैंने। मेरा नाम अंकिता कुमारी है और मैंने जूलॉजी में PhD की उपाधि ली है और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी रहा है। हाँ बताएं। मेरा नाम अनुकृति शर्मा है जी। मैंने MSc एनवायरमेंट साइंस में गोल्ड मेडल हासिल किया है और मुझे चांसलर गोल्ड मेडल भी मिला है। तो ये दो गोल्ड मेडल एक साथ लेके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। जिस रूप में खुशियाँ द्वार को छूती हैं और द्वार से निकलकर विश्वविद्यालय को जाती हैं और विश्वविद्यालय में जो सम्मान मिलता है उससे लगता है कि आज खुशियाँ दोगुनी नहीं 10 गुना हो गई हैं और ऐसी खुशी हर छात्र छात्राओं को यहाँ पर मिली है। यहाँ पर विश्वविद्यालय
का दीक्षांत समारोह हुआ है और कुलाधिपति अवार्ड से नवाजा गया है। परिवार को बहुत ही खुशी हो रही है कि ये पहला पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। आज मेरी बेटी को गोल्ड मेडल मिला है, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी बेटी का। मेरी बेटी को आज 2 गोल्ड मेडल मिले, मेरे को इस पर बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इसकी जो आज इसने जो दीक्षांत समारोह में जो उसको उपाधि विभूषित हुई है, उस उपाधि से इसने जो उपाधि मिली, हम बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरा परिवार आज हम बहुत खुश हैं सभी लोग और अत्यंत गर्व की अनुभूति महसूस। अब मेरी बेटी को जो गोल्ड मेडल मिला है उनमें इन भैया का बहुत बड़ा योगदान है। ये उनके भाई है और इन्होंने सजेस्ट किया था हमें यहाँ पर बेटी को पढ़ाने के लिए। हम गंगापुर सिटी रहते हैं और ये उदयपुर में यही प्रोफेसर है। बहुत जी बताएं, बताओ। ज़्यादा खुशी हुई है। नहीं, मैं MLSU यूनिवर्सिटी BA BEd की छात्रा हूँ। मुझे BA क्या BEd नाम? में रक्षिता व्यास नाम है मेरा। मुझे BA BEd में गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब मिला है। और कितनी खुशी हुई है? बहुत ज़्यादा है। अरे वाह, बताओ कैसा आनंद आया आज? बिटिया के इस BA BEd गोल्ड मेडल प्राप्त होने पर अपार खुशियाँ हुई हैं और परिवार में हमारे पूरे समाज में ये नाम रोशन करेगी हमारी गुड़िया। हम उसको बहुत आप बताओ। बिटिया के गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और रक्षिता व्यास को गोल्ड मेडल मिला, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम पूजा मिनारिया है और मेरे को MCOM ABS स्ट्रीम में हमें गोल्ड मेडल मिला है। और दूसरा मेरे को स्पॉन्सर मेडल मिला है। हाँ, किस नाम से? इसी में MCOM ABS स्ट्रीम में। मैं वालचंद यादव जो समाजशास्त्र विभाग से जनजाति श्रमिक वर्ग पे मैंने शोध किया है और उसमें मेरा जो आज राज्यपाल महामहिम राज्यपाल द्वारा PhD अवार्ड हुआ है मेरा। धन्यवाद साहब। खुशियाँ मिलती हैं तो किसी को एक तरफा खुशियाँ मिलती हैं, किसी को 2 तरफा खुशियाँ मिलती हैं और किसी को कई तरफा खुशियाँ मिलती हैं। यानी कि जो भगवान कृपा करता है तो छप्पर फाड़ के करता है। ऐसा ही वाकया इनके साथ में हुआ है। इनको 1 नहीं 2 नहीं 3 अवार्ड मिले हैं। बताओ आपका क्या नाम है और क्या अवार्ड मिले हैं? मेरा नाम दिव्यांशु दोषी है और मैं मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस किया है मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, जिसमें मेरे को वाइस चांसलर से एक तो चांसलर अवार्ड मिला है जिसका गोल्ड मेडल मिला है और एक मैंने MIB में टॉप किया है उसका एक गोल्ड मेडल और एक डॉक्टर CB मेमोरियल अवार्ड मिला है। तो 3 गोल्ड मेडल मिला है। आज 31 दीक्षांत समारोह है MLSU का। मेरा नाम रीमा अग्रवाल है और मुझे केमिस्ट्री में PhD की उपाधि प्राप्त हुई है और ये डिग्री प्राप्त करते हुए मुझे मेरे माता पिता में और मेरे हस्बैंड सब बहुत खुश है। और ये बहुत ही एक लंबी रिसर्च प्रोसेस होती है जिसमें हमने मतलब टिक के उसमें काम करा और आज हमें इसकी उपाधि प्राप्त हुई है। थैंक यू। कोई भी आयोजन हो रहा हो और उसमें सभी का सहयोग नहीं हो तो वो आयोजन सफल भी नहीं होता है और सफलता उसी आयोजन में होती है कि सभी का सहयोग मिले और सभी का सहयोग मिला है तो एक आयोजन का रंग ही अलग दिखता है। आयोजन में पूरी चमक ही चमक दिखती है। आप बताएं कैसा आयोजन हुआ है और कैसा आनंद आया है सभी को? हम तो इस आयोजन के नींव के पत्थर हैं जी, तो इसलिए ये तो जनता बताएगी कि आयोजन कैसा हुआ। हमने पूरा प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा आयोजन करें और सभी को तकलीफ नहीं हो ऐसा व्यवस्था भी की गई। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष नीतू परिहार। आप बताओ क्या नाम है? मैं डॉक्टर राशि चौधरी दीन लॉ कॉलेज। आप बताओ कैसा क्या कहना है आपका? आयोजन हम लोगों का वही सबका मिला जुला प्रयास था और हमारे जो VC मैडम है उनके निर्देशन में हमने किया और हर बार होता है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे आयोजन करें ताकि जैसे मैडम ने बोला किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ ना और बच्चे निश्चित रूप से बहुत उत्साहित होते हैं इस प्रोग्राम के लिए और हम अपना पूरा मैं ज्योति चौधरी रसायन विज्ञान विभाग अध्यक्ष। सही बात है, दीक्षांत समारोह जो होता है विद्यार्थियों के लिए नहीं अभी तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा गौरव का विषय होता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि सभी लोग इसमें होने के बाद बहुत ही प्रसन्न होकर यहाँ से निकले।
डॉक्टर हर्षदा जोशी, बायोटेक्नोलॉजी की विभागाध्यक्ष हूँ। हम लोगों को डेकोरेशन का काम दिया गया था कॉन्वोकेशन पे, बट मेरा ये मानना है कि जितनी भी कमिटीज़ बनी है उन सभी कमिटीज़ के लोगों का मिला जुला जो मेहनत का असर है वो फाइनली हमको कॉन्वोकेशन की सेरेमनी में दिखाई देता है। सभी विद्यार्थियों को, सभी को बधाई, हमारी वीसी मैडम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी को पदक मिलते हैं तो चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ झलकती हैं। किसी को 1 पदक मिला है, किसी को 2 पदक मिले हैं, तो किसी को 3-3 पदक मिले हैं। और यहाँ पर सभी आप देख रहे हैं कि संख्या तो छात्राओं की ज़्यादा है, छात्रों की थोड़ी कम है। छात्राएं मेहनत भी खूब कर रही हैं और आगे से आगे निकलती जा रही हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? और जी, मेरा नाम सानिया अली है जी। मुझे मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला है जी। हाँ, आप बताओ। मेरा नाम अश्विनी सोनी है। मुझे एमएससी आईटी में गोल्ड मेडल मिला है और पूरी साइंस की जो होती है ना उसमें पूरे में मिला है मुझे। और दो गोल्ड मेडल हाँ, मिले? एक पूरा एंटायर साइंस का और एक है ना एमएससी आईटी का मिला। आप बताओ। मुझे बैंकिंग में मिला है कॉमर्स कॉलेज से 2 गोल्ड मेडल मिले, एक पूरा यूनिवर्सिटी का और एक सिटी। क्या नाम है आपका? दीपिका जोशी। आप बताओ। मेरा नाम मोहित है और मुझे पेंटिंग में गोल्ड मेडल मिला। आपका? हेलो, मेरा नाम नफीस अहमद है। मेरे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में मुझे गोल्ड मेडलिस्ट मिला है। यहाँ पे आज दीक्षांत समारोह हुआ है एमएससी का, काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम। डिग्री एंड गोल्ड मेडल है हमारा। थैंक यू। मेरा नाम शेर बानू है। मुझे फिलोसॉफी में डिग्री मिली है और मेरा टॉपिक अम्बेडकर और बौद्ध दर्शन से रिलेटेड था। जी बताएं। बेहद खुशी की बात है क्योंकि तकरीबन 4 से 5 साल हो गए मुझे और आज उर्दू में मुझे पीएचडी की डिग्री मिल रही है। बेहद खुशी की बात है। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली भी आई हुई है, तो उनके साथ फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। बेहद अच्छा लग रहा है। बहुत मैंने बच्चों का तो दीक्षांत समारोह है, इतने बड़ी डिग्री मिली है, इतने दिनों की मेहनत सफल होती है, तो बच्चे तो उनका ही असल पर्व तो बच्चों का है। खुश होते हैं, हम खुश होते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षक का अपना एक योगदान है और इस पर्व पे सब शिक्षक, छात्र और माननीय कुलपति महोदया का इतना अच्छा हम लोगों के ऊपर वो और राज्यपाल जी का संदेश कि बच्चों को आगे क्या करना है। तो ये तो एक शिक्षा के मंदिर का मुझे लगता है यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पर्व है। इतना अच्छे से मनाया है हम लोगों ने आज, हम सबका धन्यवाद है। बच्चे बहुत खुश थे, बच्चे खुश तो हम भी खुश।